हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इग्नू का ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2012 में हुआ था, उसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से इंग्लिश का क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि पार्ट बी का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आपको परीक्षा में अपियर करने के बाद जो सेक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट पार्ट बी से इजी महसूस हो वही सब्जेक्ट का आपको आंसर्स करना है, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करके अवश्य ही एग्जाम में पहुंचिएगा। क्वेश्चन नंबर 141, द हैबिट ऑफ वर्किंग हैज बीन ग्रोइंग डैश द फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ डैश में क्या बिठाने से सबसे अप्रोप्रिएट होगा, व्हाट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गैप, अपॉन, ओवर, टू, विथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द हैबिट ऑफ वर्किंग हैज बीन ग्रोइंग विद द फैक्ट्री वर्कर्स। कार्य करने का जो हैबिट है, आदत है, वो फैक्ट्री वर्कर के साथ, यानी कि कुछ चीज जो धीरे धीरे ग्रो करती है ना, इसके साथ ग्रोइंग के बाद विथ यूज किया जाता है, तो विथ हो जाएगा यहाँ सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 142, he could not put up dash the master's rudeness for, in, at, with। यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, with। he could not put up with the master's rudeness। उसका जो प्रभु थे, उसका जो मास्टर थे, बहुत ही रूड थे, बहुत ही रूड स्वभाव का व्यक्ति थे, और इसीलिए उसने अपना एफर्ट नहीं लगा पाया था। विथ हो जाएगा यहां सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, इंडिया इज कमिटेड डैश ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन, टू, फॉर, विथ। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ सही होगा? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ टू यूज किया जाएगा। इंडिया इज कमिटेड टू, कमिटेड के बाद आमतौर पे टू ही यूज होता है, ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 144, he begged away stumbling dash the door। यहां क्या होगा सही जवाब? फॉर, थ्रू, एट, विथ। यहां भी जो सही जवाब है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रू। he begged away stumbling through the door। Question number 145, he has made all his efforts dash passing the medical entrance examination against, on, with, in। यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन। कोई एग्जाम जब हम पास करने का, सक्सेसफुल होने का कोई एग्जाम में प्रयत्न करते हैं तो यहाँ इन यूज किया जाएगा, अगेंस्ट, ऑन, विथ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, यहां हमें क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट सेंटेंस फॉर्म ऑप्शंस को चुन करके। जैसे कि देखो, दो ही वॉज द बेस्ट प्लेयर, दो ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो इसके बाद यहां कौन सा सेंटेंस सही होगा? देखो, इसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि दो ही वॉज द बेस्ट प्लेयर, ही वॉज नेवर चोजन फॉर द टीम। यदि या फिर यद्यपि वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी था, लेकिन कभी भी उसको असली टीम में, नेशनल टीम में जगह नहीं मिली। यहाँ मोर ओवर, ही वॉज नेवर, ये देखो एक साथ सामने दो भी है, बाद में मोर ओवर, नेवर सब एक साथ यूज किया गया है। दो है लेकिन फिर भी ऑप्शन बी में देखो बाट लगाया गया है, मीनिंग एक ही है, तो इसीलिए दो बार आप यूज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद ये देखो दो है, फिर भी ऑन द अदर हैंड ही वाज नेवर चोजन फॉर द टीम, तो यहाँ सबसे सही जो है ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रही है इंग्लिश पार्ट बी वाला सब्जेक्ट से। आई होप यू डैश, यहाँ क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए में है आर एंजॉइंग योर मील। यस, यही तो है सही जवाब। आई होप यू आर एंजॉइंग योर मील, मैं आशा करता हूं आप अपना भोजन को आनंद ले रहे हो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बाकी ऑप्शंस को हमें देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, he went to the market after he, ऑप्शन ए में है had completed his work, यही तो सही है। he went to the market after he had completed his work। पास्ट वाला दो घटनाओं में जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो सेकंड कार्य होता है ना, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 149, प्लीज ओपन द विंडो आई विश। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए में है दैट आई हियर द बैंड, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी फॉर हियरिंग द बैंड, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी दैट आई विल हियर द बैंड, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी टू हियर द बैंड, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। प्लीज ओपन द विंडो आई विश टू हियर द बैंड, मैं बैंड को सुनना चाहता हूं। ठीक है, इसीलिए यहाँ टू हियर द बैंड ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ऑप्शन ए में क्या है? देखो दैट गो होम, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी दैट ही गो टू होम, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी टू गो होम, यस ये सही है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो होम, सही है ग्रामेटिकली। अब 151 से 155 तक हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट एनालोगस वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। यहां जो सबसे सही ऑप्शन है उसे हमें चुनना है। टेम्परेचर, समर, ह्यूमिडिटी। यहां ऑप्शन ए में है वोल्केनो, ऑप्शन बी में है ओशियन, ऑप्शन सी में है रिवर एंड ऑप्शन डी में है रेन। तो यहाँ टेम्परेचर, समर, ह्यूमिडिटी ये रेन का कारण बनता है, तो रेन हो जाएगा यहाँ सही जवाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152, बल्ब, लाइट, चिमनी, स्मोक, वॉच, नाइट, स्टोन। यहाँ स्मोक हो जाएगा सही जवाब। बल्ब, लाइट, बल्ब के साथ लाइट जुड़ा हुआ है तो चिमनी के साथ स्मोक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बल्ब के माध्यम से रोशनी प्राप्त होती है और चिमनी के माध्यम से स्मोक बाहर निकल कर आता है। टेम्परेचर, समर का जो टेम्परेचर है वो उबड़ा खबड़ा होता है, और ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है? रेन होता है। यही है वो कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा। अभी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अभी आपको ना हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है, उनको जरूर आप एक बार अवश्य देखिएगा। एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले देखिएगा, आपका प्रिपरेशन शानदार होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 153, फिजिशियन, पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फिजिशियन भी कहा जाता है, तो वो पेशेंट को ठीक करवाने का कार्य करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। लीडर, लीडर क्या करता है? चेयर, पब्लिक, वोटर, सेल्फ। तो लीडर क्या करता है? पब्लिक को लीड करता है, पब्लिक हो जाएगा यहाँ सही वर्ड। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 154, राइटर बुक, यानी कि जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं वो किताबों को लिखते हैं, बुक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट क्या करते हैं? लिरिक बनाते हैं। किस चीज का लिरिक बनाते हैं? सॉन्ग का, गाने का लिरिक बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 155, टाइगर फॉरेस्ट, यानी कि बाघ, शेर कहाँ रहता है? बाघ जंगल में रहता है। मैन, मैन कहाँ रहता है? कहाँ हम लोग रहते हैं? सोसाइटी में, समाज में, हर्ड में, झुंड में, एटिक में, हाउस में। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा हम समाज में रहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमें 156 से लेकर के 160 तक जो क्वेश्चन है इनका क्या करना है? चूज द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम अंडरलाइंड वर्ड्स नॉट नीडेड इन द सेंटेंस। यहाँ जो गलत यहाँ वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है जो सेंटेंस में होना नहीं चाहिए, यानी कि एरर करेक्शन का ये क्वेश्चन है, तो वो वाला पार्ट हमें ढूंढ करके निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 156, इज देयर एनी मोर रीजंस दैट यू कैन गिव फॉर दिस डिफीट? देखो इज देयर एनी मोर रीजंस, एनी मोर के बाद ये रीजंस नहीं होना चाहिए था, इसे रीजन होना चाहिए था, तो ये पार्ट बी में गड़बड़ है। पार्ट बी वाला रीजन होना चाहिए था, यहाँ रीजंस है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 157, हाउएवर जॉगिंग नॉट डाइटिंग कैरीड टू द एक्सट्रीम कैन बी हार्मफुल। तो यहाँ गलती कहाँ है? देखो यहाँ भी बी वाला पार्ट में गलती है। हाउएवर जॉगिंग नॉट डाइटिंग, यहाँ ये जो नॉट डाइटिंग है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये वाला पार्ट रॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी सही जवाब। जो पार्ट में गड़बड़ है, गलती है, वही पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, जो कि एसएससी में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। एसएससी का हर एक
एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, एरर करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 158, ही इज सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। यहां देखो सो नहीं होगा, यहां सी वाला पार्ट में, और सॉरी बी वाला पार्ट में यहां भी गड़बड़ी है, यहां सो नहीं होगा, ही इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, ये वाला सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही होगा, यहां सो नहीं होगा, एज होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, ऑल्दो ही इज ब्लाइंड बट ही कैन प्ले चेस स्किलफुली। यद्यपि वो अंधा है लेकिन फिर भी वो बहुत ही दक्षता के साथ, बहुत ही अनुभव के साथ स्किलफुली चेस खेल सकता है या सकती है। यहां देखो ऑल्दो का मतलब यह है यद्यपि, यानी कि यदि वो अंधा है फिर भी, इसी को ऑल्दो से समझाया जा सकता है। तो बाट का प्रयोग यहां व्यर्थ में किया गया है, अननेसेसरीली किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि बी वाला पार्ट में गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ऑप्शन ए में है, व्हाट विल हैपन सपोज इफ वी डू नॉट मीट हिम देयर। हम अगर वहां उसके साथ मुलाकात ना करते तो क्या होता। व्हाट विल हैपन सपोज, ये देखो यहां सपोज भी है और इफ भी है, यहां सपोज होना नहीं चाहिए था। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट मीट हिम देयर, ये सपोज व्यर्थ में यूज किया गया है। सपोज को यूज करना बेकार है, इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट टू यूज हियर सपोज once again in the sentence. Therefore, option B is the incorrect part of this particular sentence. Dear students, this is the end of this video. Thank you for watching.